बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की एक दिवसीय बैठक रांची के सरला बिरला स्कूल सभागार में चल रही है। दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में इस बैठक में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी बीजेपी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी। इसके अलावा मिशन 2024 को लेकर पार्टी रणनीति बना रही है। दिन भर चलने वाली भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। वहीं इस बैठक में नेता विधायक दल और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास समेत प्रदेश प्रभारी और सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी और तमाम बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए हैं। तो देखिए, आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक की गई है। एक दिवसीय ये बैठक है जिसमें आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि बीजेपी के झारखंड के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश मौजूद हैं, बाबूलाल मरांडी है, रघुवर दास हैं और तमाम बीजेपी के बड़े नेता अर्जुन मुंडा भी दिखाई दे रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, बीजेपी की रणनीति लगता है कि 2024 को लेकर बनाई जा रही है, क्या कुछ खबर अभी तक सामने निकल कर आई है? देखिए, ये बीजेपी की जो एक दिवसीय कार्य समिति की बैठक थी वो संपन्न हो गई है। देखिए, अभी जस्ट 1 मिनट पहले ये संपन्न हुई है। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि जो जरा दृश्य दिखाए, जो सभागार से लोग निकल रहे हैं बाहर और जितने प्रमुख नेता हैं वो भी हैं और इसके अतिरिक्त जो कार्य समिति के सदस्य हैं, लगभग 200 लोगों की संख्या होती है। पदाधिकारी होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं, जिला प्रभारी होते हैं, इसके अतिरिक्त विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। ये सभी लोग मिलाकर मोटे तौर पर 200 लोग होते हैं जो कार्य समिति में होते हैं। देखिए, अभी समीर उरांव निकल रहे हैं, रघुवर दास निकले हैं। हम चाहेंगे कि हम उनसे बात करें जी। हम चलते हैं। रघुवर दास बैठक से बाहर आए हैं, मीडिया से वो बात कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी या तेजस्वी यादव जी, ये सब दिल जला लोग हैं। ये लोगों का सब दिल जला हुआ है क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ठीक है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो दिल जला लोग ख्याली पकाव बनाने के लिए घूम रहे हैं। जैसे कर्नाटक का रिजल्ट कुछ न कुछ बल देता ही है। देखिए, कर्नाटक हो चाहे किसी राज्य के चुनाव से पार्लियामेंट चुनाव को नहीं देख के जोड़ा जाना चाहिए। पार्लियामेंट का चुनाव देश की मतदाता देश हित को ध्यान में रखकर मतदान करते हैं कि देश किस नेतृत्व के आगे हाथ सुरक्षित रहेगा, किस पार्टी के हाथ नेतृत्व रहेगा। और यही कारण है कि विपदाओं से भरा हुआ भारत में 2 बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत। ये इंगित करता है कि देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के हाथों सुरक्षित है और 2019 में 350 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतेगी। ये ला के दिल जला लोग घूमते रहे, कुछ होने जाने को नहीं। मतलब कोई चुनौती नहीं है सामने? कोई चुनौती नहीं। सर, जो आदिवासी सीटें हैं उन पर किस तरह से लड़ेंगे, क्योंकि जो 2 है राजमहल और चाईबासा। देखिए, ये तथाकथित अपने आप को हिंदू आदिवासी नेता कहकर आदिवासी हित की बात करने वाले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राज में सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित कोई हुआ तो वो आदिवासी समाज। राज गठन के बाद हेमंत सोरेन के राज में सबसे ज्यादा आदिवासी बच्चियों, महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या, लव जिहादी, लैंड जिहादी, ये आदिवासी समाज आप समझ रहे हैं। काट के हंडी एक बार चलता मुख्यमंत्री जी, अब बार काट के हंडी नहीं चलने वाला। रघुवरदास जी, एक सवाल ले लीजिए। इरफान अंसारी ने बयान दिया कि मैं अपना किडनी बेच दूंगा, लेकिन जामताड़ा में सबसे बड़ा राम मंदिर बनेगा। स्तरहीन नेताओं का मेरे पास कोई नहीं। तो ये रघुवर दास थे जो कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, उसके बाद सभी लोग निकल गए हैं और
एक दिवसीय कार्य समिति की बैठक में मोटे तौर पर उन विषयों पर चर्चा हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 9 साल पूरा हो रहा है, यानी 2014 से लेकर 2023 तक, वो जो 9 साल का कार्यकाल है 29 मई को पूरा हो रहा है। तो 1 महीने का विशेष कार्यक्रम चलेगा। ये महाजनसंपर्क अभियान इसे नाम दिया गया है और इस अभियान के तहत कई कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है। चूँकि ये कार्यक्रम की एक संस्तुति होती है कार्य समिति बैठक में, रूपरेखा तय की जाती है, इसलिए ये कार्य समिति में यह विषय एकमात्र बहुत महत्वपूर्ण विषय था जिस पर चर्चा हुई है। और जैसा कि पहले दीपक प्रकाश जो है उन्होंने बताया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कई कार्यक्रम होंगे, रैली होगी, संगोष्ठी होगी, बूथ स्तर से लेकर स्टेट लेवल तक के कार्यक्रम आयोजित होंगे। 30 मई से 30 जून तक का ये महासंपर्क अभियान हर वर्ग के लोगों से संपर्क करना है और उन्हें ये बताना है कि मोदी की जो सरकार है उसने 9 साल में क्या काम किए हैं और 9 साल के दौरान जो काम हुआ, ये जनता के लिए काम हुआ, कौन कौन से काम हुए, ये जनता को याद भी दिलाना है। क्योंकि इन्हें लगता है, मतलब बीजेपी के लोगों को लगता है कि हमें बार बार बताना चाहिए कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, हमने गैस सिलेंडर दिया, हमने सड़कें दी है, अच्छी सड़कें दी हैं, उज्ज्वला योजना दिया है, हर घर नल योजना दिया है। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए ये एक महासंपर्क अभियान 1 महीने का होगा, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों से, खास तौर पर वो लाभुक जो सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, उनसे संपर्क किया जाएगा और बताया जाएगा कि मोदी सरकार कितनी अच्छी है, 9 साल में इसने कितने काम किए हैं और इस आधार पर भविष्य में जो लोकसभा चुनाव होंगे आगामी, उसमें समर्थन का आग्रह किया जाएगा। और एक कार्यक्रम भी रखा गया है, संपर्क से समर्थन, मतलब संपर्क हम कर रहे हैं आपसे समर्थन हासिल करने के लिए। तो ये 1 महीने का कार्यक्रम की रूपरेखा इस कार्य समिति बैठक में तय हुई है और यह बैठक संपन्न हो गई है। बिल्कुल राजेश, कह सकते हैं कि अब बीजेपी आधिकारिक रूप से लोकसभा 2024 में जो होने वाले चुनाव हैं उसकी शंखनाद कर दी है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राजेश। तो देखिए, हमारे सहयोगी राजेश बता रहे थे कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब तैयारियों में जुट गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।